हमारी बड़े शैतान को। अब 11 ज़िलहज्जा को आपने ककरियाँ मारनी है, 7 ककरियाँ पहले छोटे शैतान को, फिर दरमियान वाले शैतान को, फिर बड़े शैतान है। इस मतलब है, तो इसमें मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ, हज के हवाले से मसला पेश आ जाए, कोई ऐसी चीज़ें पेश आ जाए तो आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता करके फ़ौरन उस मसले का हल निकाल सकते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है। और वो किताब PDF की शक्ल मुझसे हासिल कर सकते हैं। तो आपसे एक व रहमतुल्लाह, हज अदा करने का बिल्कुल आसान और मुख्तसर तरीका, आपने 8 ज़िलहज्जा को सुबह फजर की नमाज पढ़कर आपने मिना की तरफ निकलना है, एहराम बांध कर। एहराम आपने पहन लिया है, अब आप मिना की तरफ निकले। जब रास्ते में आप मिना की तरफ आ रहे हो तो आपकी ज़ुबान पर ये कलिमात हो, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कलिमात आप कहते हुए मिना की तरफ आए। जब आप मिना में आ जाएं तो आपने वहाँ पर 5 नमाज़ें पढ़नी है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर की नमाज। ये 5 नमाज़ें आपने मिना में पढ़नी है। जब 5 नमाज़ें मिना में पढ़ लें, अब आप अरफात की तैयारी कीजिए। अरफात ये हज का अहम रुकन है, इसके बगैर हज नहीं होता है। अरफात में आपने 2 नमाज़ें अदा करनी है आपने, ठीक है। वो 2 नमाज़ें कौन कौन सी हैं? ज़ोहर और असर की नमाज, ठीक है। आपने जब आप मिना से आप अरफा यानी कि अरफात में आप आए, ठीक है, आपने 2 नमाज़ें पढ़ ली। इस दौरान आपने क्या करना है? इस दौरान आपने खूब अल्लाह ताला से दुआएं करनी है, खूब अल्लाह ताला से अपने 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 हाजात को अल्लाह ताला से मांगना है, उम्मत के लिए दुआ करनी है, मुसलमानों के लिए दुआ करनी है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करनी है, अपनी ज़रूरियात को अल्लाह ताला के सामने रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के दिन जो दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने उनको कबूल फरमाया, ठीक है। आपने ज़ोहर और असर की नमाज अरफात में पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपने उस वक्त नहीं निकलना, बल्कि जब मगर सूरज गुरूब हो जाए, ठीक है, सूरज गुरूब हो जाए, उसके बाद आपने मगरिब की नमाज वहाँ अरफात में अदा नहीं कर रही है, बल्कि फिर आपने मुज़दलिफ़ा के लिए निकलना है। मुज़दलिफ़ा के लिए निकलना है और मुज़दलिफ़ा के अंदर आपने मगरिब और इशा की नमाज 1000 के साथ अदा कर रही है। पहले आपने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, फिर आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है, यानी कि दोनों नमाज़ों को इकट्ठा करना है। ये बात आपको मैं समझा दूँ कि 2 नमाज़ों को इकट्ठा करना सिर्फ़ और सिर्फ इसके साथ ख़ास है, मुज़दलिफ़ा के साथ ख़ास है। इसके अलावा आप कभी भी 2 नमाज़ों को इकट्ठा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते आप फजर के वक़्त ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लो, यानी कि आपको वक़्त मिले और सारी नमाज़ें पढ़ लो, उस वक़्त नहीं कर सकते। सिर्फ ये हज के साथ ख़ास है, इसके अलावा आप नमाज़ों को जमा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। अब आपने यानी कि मुज़दलिफ़ा के अंदर 2 नमाज़ें पढ़नी है और अरफात से निकलना कब है? आपने अरफात से निकलना है सूरज गुरूब होने के बाद। अब जब सूरज गुरूब होता है तो आपको पता है कि नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है और मगरिब की नमाज, लेकिन मगरिब की नमाज आपने अरफात में नहीं पढ़नी, मुज़दलिफ़ा पढ़नी है और 1000 के साथ दोनों जमातों को इकट्ठा पढ़ना है। पहले मगरिब की, फिर इशा की, पहले मगरिब की सुन्नतें, फिर इशा की सुन्नतें आपने अदा कर रही है। इस तरीके से आपने मुज़दलिफ़ा में ये काम करना है। फिर आपने रात को वहाँ पर आराम करना है। सुबह के जब सुबह होगी, सुबह के वक़्त आप फजर की नमाज़ पढ़ कुछ क़याम करें। कुछ क़याम करने के बाद मुज़दलिफ़ा के अंदर आपने एक काम ये करना है कि वहाँ पर आपने ककरी इकट्ठी करनी है। ककरी जो शैतान को ककरियाँ मार रही है, आपने वो ककरी इकट्ठी कर रही है मुज़दलिफ़ा के अंदर। आप 49 ककरी इकट्ठी करें, 70 तक की ककरी इकट्ठी कर लें एहतियातन आप, क्योंकि रास्ते में कोई मांग भी सकता है, आपसे ले भी सकता है। 49 और 70 के दरमियान आपने ककरी इकट्ठी कर लेनी है आपने, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने जाना है मिना की तरफ। मिना में जाना है, वहाँ पर रमी करनी है और वहाँ पर 3 शैतान है, एक बड़ा, दरमियाना, छोटा। आपने जो पहले दिन जो काम करना है वो बड़े शैतान को आपने मारना है। बड़े शैतान को ककरी 7 आपने मारनी है, ठीक है। उसके बाद और शैतान को ककरी आपने नहीं मारनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? कुर्बानी करनी है, ठीक है। मिना में कुर्बानी करने के बाद फिर आपने करना है हलक करवाना है, ठीक है। कुर्बानी कर ली। अब आपने मिना में 3 काम करने हैं। नंबर 1 रमी करनी है, नंबर 2 आपने कुर्बानी करनी है और नंबर 3 आपने जो है ना वो हलक करवाना है, यानी कि बाल कटवा लें आपने, ठीक है। कसर करवा लें, हलक करवा लें, जो आपको लगे। अब उसके बाद आप एहराम खोल सकते हैं आप, ठीक है। अब आप उसमें उसके बाद आप कपड़े पहन सकते हैं। अब एहराम की पाबंदियाँ आप पर ख़त्म हो गई, लेकिन एक काम नहीं कर सकते, मियाँ बीवी हम मिसरी नहीं कर सकते आप। अब उसके बाद जब आपने ये काम कर लिया है, यानी कि आपने 10 ज़िलहज्जा को आप पहुँचे वहाँ पर मिना में और आपने कुर्बानी भी कर सारा काम कर लिया। अब कुछ चीज़ें बाकी हैं। वो चीज़ें बाकी क्या है? आपने तवाफ़े ज़ियारत करना है।
तवाफ़ ज़ियारत आप 10 ज़िलहज्जा को भी कर सकते हो, 11 को भी कर सकते हो और 12 को भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 12 के मगरिब सूर्य गुरूब होने से पहले पहले आप तवाफ़ ज़ियारत कर लीजिए, उसके बाद ताख़िर नहीं कर सकते। कोशिश कीजिए 10 ज़िलहज्जा को कर लीजिए, 10 को नहीं कर सकते 11 को, वरना 12 की ज़िलहज्जा मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले आप तवाफ़ ज़ियारत को लाज़मन अदा कर लीजिए आप, ठीक है। अब ये आपने काम कर लिया है, तवाफ़ ज़ियारत भी कर लिया। अब उसके बाद आपने कोशिश करें कि जो 10, 11 और 12 इसके अंदर आप मिना में ही क़याम करें, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं और भी क़याम कर सकते हैं, लेकिन मिना में क़याम करना ये सुन्नत अमल है। अगर आप इसके खिलाफ करेंगे तो ये खिलाफ सुन्नत हो जाएगा, मकरूह है, इसको नापसंदीदा कहा गया। तो आपने मिना में ही क़याम करना है आपने 3 दिन तक। और आपने जो काम दूसरा करना है आपने कि 10 ज़िलहज्जा को आपने ककरी मारी बड़े शैतान को, अब 11 ज़िलहज्जा को आपने ककरी मारनी है। 7 ककरियाँ पहले छोटे शैतान को, फिर दरमियान वाले शैतान को, फिर बड़े शैतान को, इस तरीके से। और ये ककरियाँ आपने ज़वाल के बाद मारनी है आपने। इस तरीके से अगर आपने तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया तो तवाफ़ ज़ियारत कर लीजिए। अब उसके बाद फिर जो 13 ज़िलहज्जा है, 12 ज़िलहज्जा है, 12 ज़िलहज्जा को भी आपने ऐसा ही करना है, ठीक है। पहले छोटे शैतान को ज़वाल के बाद, अपने ज़वाल का वक़्त होता है 12 बजे के बाद, ये दिन वक़्त होता है, कभी उससे पहले कभी बाद में होता है। तो आपने पहले छोटे शैतान रबी कर रही है, पहले छोटे शैतान को, फिर दरमियान बड़े शैतान आपने ककरियाँ मारनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एक काम कर लिया, तो अब आप जो है ना तवाफ़ विदा की, यानी कि जब आप वापस आने लगे तो तवाफ़ विदा का, यानी कि आपने जब ये काम कर लिया, तवाफ़ ज़ियारत भी कर लिया, ककरियाँ भी मार ली, तो फिर आप फारिग हो चुके हैं। अब आप हज का एहराम जो है ना वो तो आपने पहले ही खोल दिया था, पाबंदी ख़त्म हो चुकी है वहाँ पर, ठीक है। अब आप जैसे चाहे और ऐसे रह सकते हैं। अब लेकिन वतन वापसी से पहले पहले आपने तवाफ़ विदा ज़रूर करना है। तो ये था वो तरीका जो मैंने अभी आपको हज का बताया, बिल्कुल आसान तरीका। मैं आपको एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरे पास एक किताब मौजूद है हज के हवाले से, उम्रे के हवाले से, जो मुझे हमारे एक साथी ने दी थी, बड़ी मोतबर किताब है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप वो किताब मुझसे लाजमी ले लें, क्योंकि वो किताब बहुत प्यारी किताब है। आप क्योंकि ज़रूरी बात है कि लंबा सफ़र होता है, गर्मी होती है, और लेकिन वो किताब आप जब मोबाइल में PDF की शक्ल में आपको दे दूंगा मैं, आप उस दुआओं का एहतमाम करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको उस हवाले से कि आपने कौन सी दुआएं पढ़नी है। और वो किताब ऐसे, उसमें सारी की सारी दुआएं उसमें आ जाती है उसके अंदर। तो लिहाजा वो किताब मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको वो किताब मैं फ़ौरन प्रोवाइड कर दूँ आपको मैं, ठीक है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, अगर आप वो किताब लेना चाहते हैं तो 0302 88 22 847, ठीक है। ये नंबर में नोट कीजिए, मेरा ओरिजिनल नंबर है, पर्सनल नंबर है। तो इस पर मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ, हज के हवाले से कोई मसला पेश आ जाए, कोई ऐसी चीज़ें पेश आ जाए, तो आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर फ़ौरन उस मसले का हल निकाल सकते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है। और वो किताब PDF की शक्ल मुझसे हासिल कर सकते हैं। तो आपसे एक दरख्वास्त आखिरी यही करना चाहता हूँ, इस बाबर का सफ़र के अंदर दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपनी दुआओं के अंदर ज़रूर हमें शामिल कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला आपका हमसा हज कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमें भी हाज़िरी की बार बार तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।